जब मेरे पास कल वहाँ से फ़ोन आया कि जी कोई व्यक्ति वहाँ पास में रहता है, हथनी कुंड बराज के पास में, उसने देखा कि जो ईस्ट यमुना कनाल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, वेस्ट यमुना कनाल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली में हाहाकार मच रहा है। दिल्ली में जो रिकॉर्ड था 207.39 1978 का, वो कब का टूट गया, 208.55 तक पहुंच गया। तो सब हर तरफ हाहाकार मच गया। जो दिल्ली के जो निचला इलाका है वहाँ पानी तो बहुत पहले घुस गया था, वहाँ से काफ़ी लोगों को विस्थापित किया गया, मूव किया गया। तो वहाँ से मुझे 2 वीडियो आई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइएगा वो जो आपका यूपी वाला जो है, ये है ईजेसी और इसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं है। और ये देखिए, ये है ईस्ट यमुना कनाल, सॉरी यूपी वाला जो है। इसमें 3 कब जब से पानी आ रहा है, जब से कोई पानी नहीं छोड़ा गया, खाली पड़ी है। इसकी 6000 के आसपास है, कुछ नहीं कर रहा इसके ऊपर। इसका जो और सारा जितना भी जोर है वो दिल्ली की साइड को निकाल के जा रहा है। ये अपनी कुल बैराज है और डिस्चार्ज करा जा रहा है, वो बिल्कुल से दिल्ली का। ये वाला जो हिस्सा है वो दिल्ली की तरफ की यमुना है। ये सारे का सारा पानी छोड़ा जा रहा है दिल्ली की तरफ। आपने देखा कि किस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश का कनाल है उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और 13 तारीख से फिर छोड़ना शुरू किया हरियाणा की तरफ, वो दिखाना। ये छोड़ना शुरू किया 13 तारीख से, मतलब 10, 11 और 12 तीनों दिन ये नील था। हमारे पास लॉग बुक है वहाँ के बराज का, और ये 13 को छोड़ा गया। और ये भी बहुत कम कैपेसिटी से, जो इसकी क्षमता है उससे कहीं कम कैपेसिटी से पानी छोड़ा गया हरियाणा की तरफ। तो क्या ये सवाल पैदा होता है कि ये भाजपा शासित हरियाणा सरकार, भाजपा शासित यूपी सरकार क्या करना चाहती है? जबकि माननीय केजरीवाल साहब ने लिखित में ये रिक्वेस्ट किया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि कृपया करके हथनी कुंड बराज से पानी थोड़ा नियंत्रण में छोड़ा जाए, जिससे कि दिल्ली को हम बचा सकें। दिल्ली में जिस प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं उसको बचा सकें, लेकिन उस पर तनिक ध्यान न दिया गया। मैं आज आपके माध्यम से केंद्र सरकार को कहना चाहता हूं कि माना कि 2013 से दिल्ली की जनता लगातार बार बार केजरीवाल सरकार को चुन रही है। 3 बार दिल्ली विधानसभा में एमसीडी में सरकार बना दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा का ये रूप देंगे आप। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। अगर हथनी कुंड बराज के पास पानी छोड़ दिया गया होता ईस्ट यमुना कनाल में, वेस्ट यमुना कनाल में, तो आज नौबत दिल्ली में ये ना आती। और मैं देख के हैरान हूं कि केजरीवाल जी के आदेश पे दिल्ली के मंत्री, विधायक, काउंसलर सारे उतरे हुए रास्ते पे, रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं। मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा भाजपा के 7 सांसद जिनको कि दिल्ली की जनता ने चुना। अब हथनी कुंड बराज से जब दिल्ली तक पहुंचती है यमुना, तो बीच में कई और आर्टरीज हैं। एक आता है सोम नदी, मैं वो भी दिखाना चाहता कि सोम नदी में क्या हो रहा है। दिखाइएगा, ये तो उसका, हाँ ये देखिए, ये सोम नदी जो आपको बराज दिख रहा है, ये बेसिकली जाके मिलती है वेस्टर्न यमुना कनाल में आगे हरियाणा की तरफ, लेकिन वहां बंद कर दिया गया और सारे के सारा पानी मोड़ दिया गया दिल्ली की तरफ। तो ये आप मुझे बताएं
कि इससे क्या समझा जाए। पिक्चरें जो बयान करती हैं, जो वीडियो बयान करती है, वो झूठ तो नहीं बयान करती। अगर आम आदमी पार्टी बोल रही होती, सोमनाथ भारती बोल रहा होता तो अलग बात थी, कहते राजनीतिक है। लेकिन मैं तो आपको वीडियो प्रमाण के साथ आया हूं, पिक्चर प्रमाण के साथ आया हूं, आपके अपने बराज के लॉग सीट के साथ आया हूं। जो बराज का लॉग सीट है वो दिखा रहा है साफ साफ कि 10 तारीख हो, ये सारे लॉग सीट में वहां से लेके आया हूं। क्योंकि हमारी जब वो वीडियो मेरे पास आई तो मुझे लगा कि भाई आम जनता ने भेजा, हो सकता है गलत हो। लेकिन ये जो 5वां कॉलम है, यहां से जब चलते हैं तो नील नील दिखाई देगा आपको, जो वहां लिखा है EJC और WJC, थोड़ा सा कम उसमें दिख रहा है, मैं आपको भेज दूंगा सारा। तो ये मैंने जल बोर्ड के अधिकारियों को भेजा, अधिकारियों ने जाकर के जो वीडियो आपको दिखाई है वो अधिकारियों की वीडियो बनाई हुई है। और उसके बाद मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में आई हुई बाढ़ का कारण भाजपा का दिल्ली वासियों के प्रति नफरत है। क्योंकि दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बार बार चुन रहे हैं, इसी का बदला भाजपा ले रही है। जबकि प्राकृतिक आपदा के वक्त सबको अपने सारे बाउंड्रीज भूल जाने चाहिए, जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए, जनता को कहां से फायदा मिल जाए, कहां से उनको सहूलियत दे दें, कैसे बचा लें, इसके ऊपर काम करना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि भाजपा ने इस आपदा को जानबूझकर दिल्ली के तरफ भेज दिया, जबकि इसका बोझ थोड़ा थोड़ा ईस्ट यमुना कनाल के माध्यम से, वेस्ट यमुना कनाल के माध्यम से अगर फ्लड उधर डाइवर्ट कर दिया जाता तो ये आपदा जो दिल्ली में इतनी भारी आ गई वो नहीं आती। और आज इस प्रकार से आउटर रिंग रोड, ITO और कई सारे दिल्ली के स्थान जो जलमग्न हो गए वो नहीं होते। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को अधिकारियों की मीटिंग ली, चूंकि इस वक्त घनघोर बारिश हो रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जो जल जमाव की मुसीबत थी उसके ऊपर मीटिंग ली, कैसे हमें टैकल करना है। तो अधिकारियों ने बताया कि कोई आसार नहीं है कि दिल्ली में बाढ़ आएगा। उस वक्त की जो फिगर्स थे, जो पुराना रेलवे ब्रिज है वो डेंजर मार्क से 2 मीटर कम ही था। लेकिन 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को जो बारिश हुई, उसके बाद जो इंसेसेंट बारिश होती गई तो हम सबको लगा कि दिल्ली की बारिश के कारण यमुना की बाढ़, यमुना में जो एक अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ आ गई है उसका कारण वो है। लेकिन जब दिल्ली में बारिश खत्म हो गई, उसके बावजूद भी जब लगातार पानी बढ़ रहा था तो थोड़ी मन में शंकाएं पैदा हुई कि क्या हो रहा है। तो मैं आप साथियों को बताना चाहता हूं कि हथिनी कुंड बैराज, जहां से पानी छोड़ा जा रहा था और छोड़ा जा रहा है, वहां पे 3 व्यवस्थाएं हैं। वहां पे 2 कनाल है, एक को कहते हैं ईस्ट यमुना कनाल जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है, दूसरे को कहते हैं वेस्ट यमुना कनाल जो कि हरियाणा की तरफ जा रहा है, और एक यमुना जी जो दिल्ली की तरफ आ रही है। तो जब ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो जाए जहां की फ्लड को डायरेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं जो आपको बता रहा हूं आपको बड़ा ताज्जुब होगा जानकर, बहुत दुख भी होगा जानकर। मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा किस प्रकार से चीजें हुई हैं। 10 तारीख को ना तो इन्होंने वेस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, ना ईस्ट यमुना कनाल में पानी छोड़ा, और पानी छोड़ा तो सिर्फ छोड़ा दिल्ली की तरफ, और उसकी मात्रा थी 3,59,000 क्यूसेक, जो कि मैक्सिमम डिस्चार्ज हो सकता है। और यही स्थिति रही 11 तारीख को, 11 जुलाई को,
ना तो इन्होंने ईस्ट यमुना कनाल यानी उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ा, ना वेस्ट यमुना कनाल हरियाणा की तरफ छोड़ा, सिर्फ छोड़ा तो दिल्ली की तरफ छोड़ा, वो भी 3,69,000 क्यूसेक। मैंने पता किया कि भाई 12 तारीख को क्या हुआ, तो 12 को भी यही हुआ कि ईस्ट यमुना कनाल में नील, वेस्ट यमुना कनाल में नील, और रिवर यमुना जो है उसमें 2,02,476 क्यूसेक छोड़ा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।